क्या आप भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि आजादी के समय भारत में रहने वाले करोड़ों मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे और केवल उनमें से आधे यहाँ रह गए थे? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो यह वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आप पूरी तरह गलत हैं। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और जनसंख्या का भी बंटवारा हुआ। उस समय की जनसंख्या के बारे में जब हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आजादी से पहले भारत में लगभग 23% मुस्लिम थे, जबकि बंटवारे के बाद केवल 10% मुस्लिम रह गए। यह पढ़ के हमें लगता है कि बंटवारे के समय हर 23 मुसलमानों में से 13 पाकिस्तान चले गए होंगे और केवल 10 मुसलमान भारत में रह गए होंगे। किंतु यदि हम कहें कि बंटवारे के बाद भारत में मुस्लिम आबादी घटी नहीं थी बल्कि बढ़ी थी, तो आप क्या कहेंगे? आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, किंतु ऐसा ही हुआ है और साधारण मानव को केवल प्रतिशत के खेल में उलझाकर बड़ी ही आसानी से केवल मूर्ख नहीं महामूर्ख बनाया गया है। बंटवारे के समय पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से केवल हिंदू भारत में नहीं आए थे, बल्कि कुछ मुस्लिम भी आए थे। इस वीडियो में इस वक्तव्य को तथ्यों यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स के माध्यम से साबित किया जाएगा, इसलिए आने वाले तथ्यों को जरा ध्यान से सुनें और समझें, और यदि हमारी कैलकुलेशंस पर थोड़ा भी शक हो तो वीडियो को पॉज करके अपने आप कैलकुलेट करके भी देखें। आइए आपको सीधा ब्रिटिश इंडिया के मैप पर समझाते हैं। इस मैप में केवल एक राष्ट्र था जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत बनाना चाहते थे। इसमें आज के 3 बड़े राष्ट्र भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश थे। उस समय ये एक ही थे, किंतु नाम था ब्रिटिश इंडिया। इस ब्रिटिश इंडिया की 1947 की आबादी थी लगभग 37.8 करोड़, जिनमें से 23% मुस्लिम थे यानी 8.85 करोड़ और 69% हिंदू थे यानी लगभग 26 करोड़। जब हम इस ब्रिटिश इंडिया की आबादी का प्रतिशत देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भारत का ही जनसंख्या का आंकड़ा देख रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ब्रिटिश इंडिया वाले इस आंकड़े में 3 देशों का आंकड़ा मिलाकर बताया गया है। यदि उस समय के आंकड़े को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में विभाजित कर दिया जाए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ब्रिटिश इंडिया के भीतर जो आज की भारत की भूमि है उसमें मुस्लिम आबादी लगभग 10% ही थी। यहाँ दिए गए आंकड़ों में आपको यह स्पष्ट दिख सकता है। उस समय ब्रिटिश इंडिया की आबादी भले ही 37.8 करोड़ थी, किंतु उसके भीतर के भारत की आबादी केवल 30 करोड़ थी, जिसमें मुस्लिम समुदाय केवल 10% था। भारत के बंटवारे की प्रक्रिया 1942 से ही शुरू हो गई थी और जिन हिस्सों में मुस्लिम आबादी अधिक थी उन्हीं हिस्सों को पाकिस्तान को दिया गया था। ब्रिटिश इंडिया के समय के आजादी से पहले के पाकिस्तानी क्षेत्र में 80% मुसलमान थे और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेशी क्षेत्र में 70% मुसलमान थे। इसलिए असली पलायन की जरूरत जिन्हें पड़ी वे हिंदू थे। बंटवारे से पहले आज के भारत में मुस्लिम आबादी 10% थी, जो आजादी के बाद भी लगभग 10% ही रही, जबकि हिंदू आबादी जो पहले 80% थी वो बढ़कर 83.66% हो गई। अर्थात पाकिस्तानी क्षेत्र से हिंदू पलायन करके भारतीय क्षेत्र में आए। ऐसा भी नहीं है कि किसी मुस्लिम ने पाकिस्तान जाने का प्रयास ही नहीं किया, अवश्य किया, किंतु उनमें से अधिकतर चंद महीनों में ही लौट आए, क्योंकि पाकिस्तान में जाकर बसने में उन्हें जो दिक्कतें आई उसने उनकी आंखें खोल दी। वे सोच कर तो यह गए थे कि उस मुस्लिम राष्ट्र में जन्नत सा माहौल मिलेगा, किंतु शायद वहाँ की बदहाली और बेरोजगारी ने उनके विचार बदल दिए। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि वहाँ के मुसलमानों ने यहाँ वालों को वहाँ बसने में मदद करने के बजाय उनका शोषण शुरू कर दिया था। इन बातों की गहराई तो वही जाने जिन पर बीती होगी, किंतु आंकड़े तो कुछ ऐसा ही दर्शाते हैं कि भारत के मुसलमान भारत में ही रहे। सीमावर्ती क्षेत्रों में उस समय सबसे अधिक दंगे हुए थे, इसलिए उन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक पलायन हुआ था। किंतु मध्य भारत के क्षेत्रों में जहाँ शांति थी वहाँ से कोई पलायन नहीं हुआ। कई इतिहासकारों के अनुसार जिन्ना और गांधी ने भारतीय क्षेत्र के मुसलमानों का पलायन रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। जिन्ना को मालूम था कि पाकिस्तान सभी मुस्लिमों को शरण देने के काबिल नहीं होगा, इसलिए उसने कभी भी भारतीय क्षेत्र के मुसलमानों को पाकिस्तान आने के लिए नहीं कहा। जबकि इसके विपरीत गांधी ने मुस्लिमों को यह विश्वास दिलाया कि भारत में उनका कोई अहित नहीं होगा, यहाँ तक कि जो मुसलमान पाकिस्तान जा चुके हैं यदि वे वापस आते हैं तो उनकी संपत्ति पर उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। इन सब बातों के चलते भारतीय क्षेत्र में हिंदू आबादी भी बढ़ी और मुस्लिम आबादी भी। वहीं इसके विपरीत पाकिस्तान के मुस्लिम राष्ट्र घोषित होने के चलते हिंदुओं और सिखों ने वहां से भारी मात्रा में पलायन किया। पाकिस्तानी क्षेत्र में जो हिंदू आबादी 20% हुआ करती थी,
वो आजादी के फौरन बाद केवल 2% रह गई और बांग्लादेशी भूमि पर जो हिंदू आबादी 30% हुआ करती थी वो केवल 21.9% रह गई। इस तथ्य को यदि आप सन 1947 से 1951 के मध्य आए धार्मिक जनसंख्या के बदलाव से समझेंगे तो आपके सामने तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। सन 1947 से 1951 तक भारत और पाकिस्तान की कुल आबादी में 15.61% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इसी अवधि में भारत की आबादी 20.33% बढ़ी और पाकिस्तान की आबादी 12.82% घटी। भारत में हिंदुओं की आबादी 25.83% बढ़ी और मुस्लिमों की 20%, जो बिना पलायन के अधिकतम 15.61% बढ़नी चाहिए थी। उस समय भारत में हिंदुओं की आबादी बढ़ना तो समझ आता है, किंतु मुस्लिम समुदाय 15% की जगह 20% कैसे बढ़ गया। इसके विपरीत पाकिस्तान में हिंदू आबादी 91% घटी और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में हिंदू आबादी 21% घटी। सबसे कमाल की बात तो यह रही कि पाकिस्तान में जहां मुस्लिम आबादी कम से कम 15% बढ़नी चाहिए थी, वो केवल 6.73% बढ़ी। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान से केवल हिंदू ही भारत नहीं आए, बल्कि मुस्लिम भी एक अच्छी जिंदगी की तलाश में भारत आए। ये आंकड़े भारतीय हिंदुओं को अवश्य सोचने पर विवश करेंगे कि धर्म के आधार पर ऐसे बंटवारे का क्या फायदा हुआ, जिसमें सबसे अधिक हिंदू ही पिसा। आज भी अधिकतर हिंदू इसी भ्रम में जी रहे हैं कि भारत से मुसलमान भी पाकिस्तान गए थे, जबकि हुआ इसका बिल्कुल उल्टा था। हिंदू, मुस्लिम, भारतीय और पाकिस्तानी के तौर पर ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, किंतु यदि बिना धर्म के चश्मे के देखें तो किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी पारिवारिक भूमि और रोजगार को छोड़कर किसी और देश में जाकर बसना अत्यंत मुश्किल काम है। अत्यंत अमीर व्यक्ति फिर भी यह सोच सकता है, किंतु एक आम आदमी के लिए यह जीने मरने का प्रश्न है। उस समय पलायन केवल उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें लगा कि वे उस जमीन पर जीवित नहीं बचेंगे, और इन आंकड़ों में जान और इज्जत बचाने का यह डर साफ दिखता है। यह बंटवारा और पलायन मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक था। कोई इसके लिए एक धर्म को जिम्मेदार मानता है, तो कोई राजनीति को और कोई कुछ खास राजनेताओं को जिन्हें एक देश पर राज करना था। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, यह कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने और तथ्यों को समझने के लिए धन्यवाद।